हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं आपके कौन कौन से अधूरे विशेस बहुत जल्द फुलफ़िल होने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें एंड ये विशेस कब तक आपके लाइफ में फुलफ़िल हो जाएंगे एंड इस विशेस को फुलफ़िल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स वो भी गाइड करेंगे। सो आपको पॉजिटिव रहना है एंड साथ में रिसेंट फ्यूचर के लिए लव लाइफ के साइड से क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है ये भी हम जानेंगे, ठीक है। सो अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपके विशेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ माइकल की एनर्जी है। नाउ यहाँ पर है 9 ऑफ रफाइल एंड नाउ यहाँ पर है पीस। ओके, देखो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी दिख रही है, कैंसर की एनर्जी दिख रही है, स्कॉर्पियो पाइसिस भी मौजूद है एंड साथ में ही एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी। देखो फर्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रही है आपका विश है कि अभी आप पूरी तरीके से अपना फोकस करियर के ऊपर डालना चाहते हो एंड बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक साइड से खुद को डेवलप करना चाहते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी दिख रही हैं कि आपका लव लाइफ ख़राब है एंड आप पूरी तरीके से ना चाहते हुए भी करियर के ऊपर फोकस रखे बैठे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ें सही नहीं हो सकता है। तो आपका अधूरा विश एक दिख रही है कि आप 50% लोगों के लिए दिख रही हैं कि लव लाइफ को छोड़कर पूरी तरीके से फोकस करियर में डालना चाहते हो एंड साथ में दिख रही हैं कुछ लोग ना चाहते हुए डाल रहे हैं एंड वो लव लाइफ में वापस जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में दिख रही है मुझे कि आपका जो ये विश है ना, अधूरा विश, ये कंप्लीट होने वाला है। किस साइड से? कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्द आपको ये पता लगने वाला है कि आपको क्या करना चाहिए। आप इनफ इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ब्रिलियंट पर्सन हो, स्टडी में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकता है कि स्कोर करते हो या फिर करते थे, ठीक है। आप एज अ स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन हो, ठीक है। आपको पता होता है कि क्या करना चाहिए एंड दिख रही है मुझे अगर अभी अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड भी हो किसी भी साइड को लेकर कि क्या करोगे, लव लाइफ में रहोगे या फिर करियर में फोकस दोगे, तो किसी एक साइड पर आपको जाना पड़ेगा। मझधार में आप लटक रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप शादी करना चाहते हो। आपका अधूरा विश ये है कि आपको शादी करना है एक अच्छे पर्सन से, तो ये अच्छा पर्सन नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। ना ही तो आप शादी में पूरा फोकस डाल पा रहे हो, ना ही आप करियर में पूरा फोकस डाल पा रहे हो। तो ऐसे में आप यूनिवर्स से यही मांग रहे हो विशेस के तौर पर, ये आपका अधूरा विश यही है कि आप एक साइड हो जाओ, एक साइड पर, मतलब आप हो सकता है पूरा फोकस लव लाइफ में डालो, आप एकदम से एक अच्छा पर्सन ढूंढ कर शादी कर लो या फिर एक अच्छे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, कमिटेड हो जाओ, या फिर आप पूरी तरीके से अपने करियर में फोकस करो एंड कोई एक लेवल को अचीव कर लो। तो ऐसे में ये सिचुएशन बहुत जल्द आपके लाइफ में सॉल्व होने वाला है। आप देख सकते हो यूनिवर्स बता रहे हैं कि बहुत जल्द आपको पता लगने वाला है कि आपको क्या करना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आपको पता लगेगा। आंसर आपके मन में, दिल में ही है एंड वो कहीं ना कहीं सरफेस लेवल पर बहुत जल्द आने वाला है। एंड ये कन्फ्यूजन जब भी आपके लाइफ से दूर हो जाएगा ना, तभी आपके लाइफ में एक नया सवेरा आपको दिख जाएगा। अभी जो जगलिंग सिचुएशन है इससे कहीं ना कहीं बाहर निकलना आपका बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पास्ट में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हो, पास्ट का एक्सपीरियंस भी आपका बुरा है हर एक साइड से। तो दिख रही है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस ही आपको बचा सकता है, इस टाइम पर सक्सेस तक पहुंचा सकता है, एक्साइट कर सकता है आपको। एंड देखो इस टाइम पर यूनिवर्स की तरफ से गाइड है कि विद इन 10 मंथ्स के अंदर आपके लाइफ में एक अचीवमेंट आ जाएगा, ठीक है, दोनों साइड से। मतलब आप इस टाइम के अंदर ये समझ पाओगे कि एक साइड पर जाकर हो सकता है लव लाइफ में फोकस करके लव लाइफ को एकदम से ठीक करने के बाद पूरा फोकस करियर में लगा दो एंड उसको भी ठीक कर लो। मतलब 10 मंथ्स के अंदर, विद इन 10 मंथ्स सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका दोनों साइड ही ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। एंड साथ में दिख रही हैं कुछ लोग हो सकता है करियर में पूरा फोकस डालकर करियर को पहले सुधार कर देन लव लाइफ में फोकस करें, तो ओवरऑल पूरा ठीक ठाक होती हुई दिख रही हैं। आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा एंड आप चारों ओर से एकदम से विक्ट्री भी आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ है अपकमिंग टाइम में। सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स आपके दिमाग में कुछ
लॉजिक डालने वाले हैं, कुछ ऐसे रास्ते दिखाने वाले हैं जिस रास्ते के तलाश में आप हो, जिस सॉल्यूशन के तलाश में आप हो। ओवरऑल आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। सो आपका ये विश कंप्लीट होती हुई दिख रही है। एंड साथ में यहाँ पर देख सकते हो 9 ऑफ रफाइल की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि आपको और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको और ज़्यादा धैर्य नहीं रखना है, क्योंकि यूनिवर्स आपका ये विश फुलफ़िल करने के लिए एकदम से रेडी है। ये जो विश है ये कुछ भी हो सकता है, आपके लव लाइफ से ओरिएंटेड, आपके करियर से ओरिएंटेड, फैमिली से ओरिएंटेड, खुद के पर्सनल लाइफ से ओरिएंटेड, खुद के कुछ अलग विशेस के ओरिएंटेड, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो यहाँ पर आप देखो, आपने कुछ ऐसे विशेस किए हो, मन में आपके कुछ ऐसे विशेस हैं जो यूनिवर्स ने सुना है, जिसको लेकर आप हो सकता है दिन रात प्रार्थना करते रहते हो या फिर मन में सोचते रहते हो। तो आपका ये विश कहीं ना कहीं कंप्लीट होती हुई दिख रही है, जो आपके लिए ड्रीम था। मतलब ड्रीम का मतलब क्या है, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ये आपके लाइफ में हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा आपको लगता था, बट उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो। आप एक मैजिकल सिचुएशन के लिए वेट कर रहे थे। आपको पता है कि विदाउट मैजिक ये चीज़ आपके लाइफ में आना पॉसिबल नहीं है। तो ये मैजिक होने वाला है। ये जो चिराग है ये अनएक्सपेक्टेड मैजिकल सिचुएशंस को दिखाता है। तो एक ऐसा विश आपका अपकमिंग टाइम में बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते हो, जो आपका सिर्फ सपना था, मतलब सपने में देखते थे, हकीकत में कभी बदल सकता है, इसका एक्सपेक्टेशन आपको नहीं था। ओके, सो ये मैन टू मैन डिफ़र करेगा एंड टाइम भी डिफ़र करेगा। लेट्स सी कि आपका ये विश कितने टाइम के अंदर, वाओ, विदिन 23 डेज़ के अंदर आपका ये विश कंप्लीट होती हुई दिख रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो भी ये विश है ना, हो सकता है इसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो ये विश कंप्लीट होने वाला है। एंड साथ में दिख रही है कि आपके लाइफ में पीस के तलाश में थे आप बहुत टाइम से। आपका अधूरा विश एक और भी दिख रही है कि आपके लाइफ में पीस नहीं है, ठीक है। शांति से आप कुछ भी काम कर नहीं पाते हो, सराउंडिंग में कैओटिक सिचुएशन, हैंगिंग सिचुएशन बहुत ज़्यादा बनता रहता है, लोग झगड़ते रहते हैं, आप ना ही ठीक ठाक तरीके से पढ़ पाते हो, ना ही ठीक ठाक तरीके से गाना सुन पाते हो, ना ही रात में चैन से सो पाते हो। लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, सराउंडिंग में इतना प्रॉब्लम है, कोई आपको समझ नहीं रहा है। तो ऐसे में लाइफ से पीस जस्ट गायब हो चुका था। तो आपका ये अधूरा विश कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। एंड आप कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में अपने पास्ट को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो। पास्ट में बहुत सारे गलती इंसान करता है, बहुत सारे गिल्ट रह जाता है। तो ऐसे में पास्ट को जितना आप पकड़ के रखोगे उतना ज़्यादा पीस कहीं ना कहीं आपके लाइफ से जाता हुआ दिखाई देगा। तो अपकमिंग टाइम में यूनिवर्स ऐसा कुछ करने वाले हैं जिसके दौरान आप पास्ट को रिलीज़ करने वाले हो। एंड अगर आप ये खुद से कर सकते हो तो और भी ज़्यादा जल्द आपका ये विश पूरा हो जाएगा। आप चैन से, सुकून से लाइफ को लीड कर पाओगे। साथ में दिख रही है कि अगर आप पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपका विश है कि आप पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ो, बट हो नहीं रहा है, तो ऐसे में यूनिवर्स बता रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा, मतलब आप जितना सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा आपके लिए वेट कर रहा है। तो लेट गो एंड लेट गॉड, ठीक है। सो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो विद इन नेक्स्ट जून। ओके, सो यहाँ पर देखो, आफ्टर 2 वीक्स कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं कि ये विश आपका आफ्टर 2 वीक्स के अंदर पूरी होती हुई दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट जून आता हुआ दिख रहा है। तो 2 वीक्स से लेकर अपकमिंग नेक्स्ट जून के अंदर ये विश आपका कंप्लीट होने वाला है। तो ये तो जनरल रीडिंग है, इसी वजह से मैंने आपको बताया कि टाइम डिफ़र करेगा। कुछ लोगों को 1-2 महीने बाद भी मिल सकता है, कुछ लोगों को 3-4 महीने बाद मिल सकता है। यानी यहाँ पर है दिस कुड बी द वन, ये इंसान आपके लिए है। ये लव लाइफ के साइड से आपके लिए मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं कि रिसेंटली, बहुत ज़्यादा जल्द, यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप अगर किसी को ढूंढ रहे हो ना, अपने सोल पार्टनर को ढूंढ रहे हो या फिर शादी के लिए अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि ऑलरेडी आप इस इंसान से मुलाकात कर चुके हो, ऑलरेडी इस इंसान को आप जानते हो। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपका एक्स है, नहीं, बट इस इंसान को आप पहचानते हो। तो वही वो इंसान है जिनको आप ढूंढते फिर रहे हो, आपके सामने ही है वो इंसान, ठीक है, मतलब जान पहचान के अंदर है। तो इस इंसान के साथ बातचीत आगे बढ़ने वाला है अपकमिंग टाइम में। सो देखो, इंसान के बहुत सारे विशेस होते हैं, इनमें से कुछ विशेस के बारे में हम यहाँ पर बात
क्या करने से किस टाइम के अंदर आपका ये विशेस फुलफ़िल होने वाला है। एंड बाकी और भी डेफ़िनेटली बहुत सारे विशेस होंगे आपके, तो उनके बारे में हम अपकमिंग वीडियो में बात करने वाले हैं, अपकमिंग रीडिंग में देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको लवित यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए रहना है। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।